क्या आपके भी मटन कोफ्ता ग्रेवी में जाते ही टूट जाते हैं? तो मैं आज आपको बताऊंगी वो एक गलती जो 90% लोग करते हैं और उनके मटन कोफ्ता ग्रेवी में जाते ही टूट जाते हैं। और मैं छोटी छोटी ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे कि आपके कोफ्ते बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और बिल्कुल फूले हुए, और जो ग्रेवी होगी वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। अगर इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस सही हो तो रिजल्ट एकदम लाजवाब होता है, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लुबना, मैं आपके लिए लेकर आई मटन कोफ्ता करी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे बारीक बारीक काट लिया है। फिर उसके बाद उसे हम फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे निकाल के हम रख लेंगे, और आगे हमें इसे किस तरीके से यूज़ करना है वो भी हम बताएंगे। एक प्लेट में प्याज को निकाल लेंगे, और हवा लगने के बाद जो प्याज होती है वो एकदम क्रिस्पी हो जाती है। यहाँ पर हम आधा किलो कीमे की कोफ्ता करी बनाएंगे, और ये देखिए कीमा जो है वो मशीन का पिसा हुआ है, और इसमें बिल्कुल ही हल्का सा फैट भी है। अगर आप मशीन से निकलवा रहे हैं तो 2-3 बार निकलवा लें, और अगर आप के पास मोटा कीमा है तो उसे आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कोफ्ते का मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज, और उसमें डालेंगे 5-6 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती डालेंगे। ये सारी चीज़ों को हमें करना है फाइनली चॉप, और ये देखिए कुछ ही सेकंड में ये आसानी से जो है फाइनली चॉप हो जाएगा। हमें इसे पीसना नहीं है, तो ये देखिए हमें इस तरीके का थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा ये चाहिए है। मैं यहाँ पर सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक चॉपर में डाल के ग्राइंड करूँगी, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जो ग्राइंडर का जार होता है उसमें भी डाल के पीस सकते हैं। इस जार की कैपेसिटी कम है तो हम आधा कीमा पहले डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम फिर क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पर लिया है हमने बेसन 4 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन लिया है। तो आधा हम इसमें डाल देंगे और आधा बाकी के कीमे में हम शामिल कर देंगे। और जो प्याज हमने फ्राई कर दी थी उसका 1/4 पार्ट हम इधर यूज़ कर लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो ग्रेवी बनाने में हम यूज़ करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और कोफ्ते को बिल्कुल सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 टीस्पून देसी घी ऐड किया है। देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे, और 2 बैचेस में हमने इस तरीके को कीमे को ग्राइंड कर लिया। ये देखिए बिल्कुल फाइनली चॉप हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक छोटा सा बॉल साइज़ का पोर्शन लेंगे। हथेली पे रखकर इसे हमें राउंड शेप में बिल्कुल बॉल की तरह बनाना है, और इस तरीके से कोफ्ता बनाना है कि कोई भी इसमें क्रैक ना हो। अगर क्रैक होंगे तो कोफ्ते हमारे ग्रेवी में फट जाएंगे, तो इसलिए आपको तो बहुत ही अच्छे से स्मूथ करना है कोफ्तों को। ये देखिए इस तरीके से इसमें कोई भी क्रैक नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि ये रेसिपी आपके लिए यूज़फुल होने वाली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और मुझे और ज़्यादा ऐसी ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपके लिए लाने के लिए हौसला देता है। तो चलिए वापस रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम तैयार करेंगे मसाला। ये जो प्याज थी, हमने जो 3 पार्ट में जो प्याज रखी थी वो हम इसमें ग्राइंडर जार में डाल देंगे। प्याज के साथ साथ हम 1 कप दही लेंगे। ये रूम टेम्परेचर का दही है, इसे हम शामिल कर देंगे और इसे हम फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। और ये सेम ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी, उसी में ही हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो हमने थोड़ा सा डाला है इसमें बे लीव्स और कुछ पीसेस लौंग इलायची के, और इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए लहसुन अदरक की। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, बहुत हाई भी नहीं रखा है, क्योंकि जो हम मसाले डालेंगे तो वो जल सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। कश्मीरी चिली पाउडर से बहुत ही अच्छा कलर आता है। क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट शामिल कर दें। एक चीज़ जो मैं दिखाना भूल गई थी, वो जब कीमा मैंने तैयार किया था तो उसमें थोड़ा सॉल्ट भी ऐड किया था, ताकि जो आपके कोफ्ते बने उसमें भी नमक थोड़ा शामिल हो। अब यहाँ पर मसाले को भूनेंगे, साथ ही साथ मसाला जले ना तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखिए बस बहुत ही जल्दी ये भुन जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया। तब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज और योगर्ट का जो पेस्ट हमने बनाया था, इसे हम शामिल कर देंगे। और जितना भी ग्राइंडर जार में आपके प्याज है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसमें शामिल कर दिएगा।
फिर हमें इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि मसाले और जो प्याज है वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम है और यहाँ पर हम इसे भूनेंगे। और ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक एक करके हम जो कोफ्ते हमने बना के रखे हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो डालने से पहले एक बार कोफ्ते को एक हाथ से फिर से गोल गोल कर लिएगा, क्योंकि ये प्लेट में रखे थे तो नीचे से थोड़े चिपक जाते हैं, शेप थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए थोड़ा सा एक बार राउंड राउंड करके इसमें शामिल कर दें एक एक करके। 2 से 3 मिनट के लिए हम कोफ्तों को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और इस तरीके को कढ़ाई से ही हिलाएंगे। अब हम यहाँ पर ढक्कन लगा के इसे गलने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और जब ढक्कन हटाएंगे तो ये कोफ्ते होंगे वो अपना ऑलरेडी एक शेप ले चुके होंगे। अब इस स्टेज पे आप एक स्पैचुला से धीरे धीरे इसे कोफ्तों को हिला सकते हैं, साइड्स उसके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोफ्तों ने अपना एक शेप ले लिया है और ना ही ये कोफ्ते अब टूटेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फिर से एक बार अच्छे से स्टर करेंगे। अगर आप पतला सालन खाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप पानी थोड़ा कम ऐड करें। हमें जो है थोड़ा सा पतला पसंद है तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं। लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड करें, अगर वो ना हो तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ढक्कन लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट पकाएंगे, फिर ढक्कन हटाएंगे। हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। फिर इसमें हम डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया की पत्तियाँ। ये देख रहे हैं कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है कोफ्तों पे और ग्रेवी भी बिल्कुल स्मूथ और अच्छी सी बनी है, ना ही कोफ्ते टूटे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कुकिंग टिप्स शेयर करेंगे, जैसे कि ग्रेवी के लिए ऑयल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो कोफ्तास को ग्रेवी में डालते टाइम गैस बिल्कुल स्लो रखिए और बिना हिलाए सिर्फ हल्का सा पैन घुमाइए ताकि आपके कोफ्ते भी ना टूटें। अगर आप इस स्टेप पर सब्र रखेंगे तो आपका रिजल्ट भी एकदम शानदार होगा। सॉफ्ट कोफ्ते बनाने के लिए ज़रूर से देसी घी ऐड करें जब कोफ्ते का बैटर बना रहे हों। तो दोस्तों ये थी मेरे स्टाइल की मटन कोफ्ता करी सालन, जो सॉफ्ट भी है, रिच भी है और हर ओकेजन के लिए परफेक्ट है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इन कोफ्तों को आप तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एकदम लजीज से मज़ेदार से ये कोफ्ते बने हैं, बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी नेक्स्ट रेसिपी देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और टेस्टी खाना बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।